बीकेसी मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही थेट दृश्य आपण पाहतोय। बीकेसी मध्ये ते दाखल झालेले आहेत। त्याचबरोबर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचं देखील भूमिपूजन पार पडणार आहे। पंतप्रधान मोदींचा महाराष्ट्र दौरा आहे। या दरम्यान बीकेसी मधून आपण ही थेट दृश्य पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बीकेसी मध्ये दाखल झालेले आहेत। वो बहुत हद तक यथार्थ के धरातल को छूती हुई नजर आ रही है। फिनटेक के तमाम जो इनोवेशन के सक्रिय सेक्टर्स हैं, हम ओपन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन तकनीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, रेगुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो अहम कारक हैं जो कहीं ना कहीं फिनटेक को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इकोसिस्टम इस वक्त आप बात करेंगे तो कैश और डिजिटल का जो रेशियो था 70-30 था, अभी वो 30-70 मतलब इन्वर्स हो गया है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है और जो कैशलेस इकोनॉमी है वो अब एक तरह से स्टैब्लिश हो रही धीरे धीरे, और तो हम फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आसानी से चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कैसे किया जाए फिनटेक की दुनिया में, मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, कस्टमर्स को सोल्यूशंस देने के लिए, आगे जाते हुए जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के करीब 70 लोग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार नेटवर्किंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और उम्मीद है कि और आगे जाते हुए और ये बड़ा बनेगा और सब लोग ये कोशिश। भाजप आणि कांग्रेस कार्यकर्ते आमने सामने आले आणि ते एकमेकांना उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन है। राहुल गांधी के सिपाही डरेंगे नहीं। विषय संपला। आज तुम्हाला या ठिकाणी अडवण्यात आले, दोन्हीकडचे कार्यकर्ते एकत्र आलेले होते। नाही, शिवाजी महाराजची आम्ही अर्चना करत होतो। हे अत्याचार आहे मोदी गव्हर्नमेंटचे अत्याचार आहे। काही महिलांना सुद्धा ताब्यात घेतलेलं आहे। मोदी डरता है, पुलिस मोदी डरता है, मोदी सरकार चोर है। ठीक है। हॅलो, आता आपण बघतोय की ज्या पद्धतीनं बीकेसी मध्ये मोदीजी पोहोचतात, या ठिकाणी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आपलं आंदोलन काळे झेंडे दाखवून केलेलं आहे। काळे झेंडे दाखवत या ठिकाणी सर्व पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर भाजपचे आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते सुद्धा आमने सामने आलेले पाहायला मिळालेले होते। पोलिसांकडून सुद्धा अशा पद्धतीने या सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। मुंबईमध्ये काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांना घरीच ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। हाऊस अरेस्ट त्यांना करण्यात आले। ज्या वेळेला मोदींचा संपूर्ण ताफा या ठिकाणी पोहोचला त्याच वेळेला हे काळे झेंडे घेऊन कार्यकर्ते बाहेर पडलेले आपल्याला पाहायला मिळाले। तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा मोदींच्या समर्थनार्थ इथे नारेबाजी केलेली आपल्याला पाहायला मिळालेली होती। आणि एकूणच सुरक्षेच्या परिस्थितीनुसार आपण जर बघितलं तर पोलीस अलर्ट मध्ये होते आणि त्यांनी त्वरित या सगळ्यांना ताब्यात घेतलंय।